हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अच्छा, आप लोग को वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, क्या आपको वीडियो लेक्चर इफेक्टिव लगता है या नहीं लगता है, कमेंट में माय डियर। अगर वीडियो लेक्चर में कुछ कमी नज़र आ रहा है तो वो ही बताओ दोस्त, है ना। चलो, आप लोगों की फीडबैक से कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा मेरे लेक्चर्स में, मेरे वीडियो लेक्चर्स में एक्चुअली। तो प्लीज़ कमेंट में बताइए सर यहाँ पे आप ये कम कर दे रहे हो या फिर कुछ यहाँ पे सर कुछ और कंटेंट डालो, कुछ और क्वेश्चंस करवाओ सर। जो भी माय डियर आपको प्रॉब्लम्स होता है आप कमेंट में ज़रूर फीडबैक में डालो, ठीक है। या फिर आपको आवाज़ क्लियर नहीं हो रहा, या फिर आपको लाइटिंग का प्रॉब्लम है, या तो फिर आपको बोर्ड विजिबल नहीं हो रहा, जिस भी टाइप का प्रॉब्लम है प्लीज़ माय डियर या तो आप डायरेक्ट मैसेज करो मुझे। अगर मैसेज नहीं कर पाते हैं दोस्तों तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, हम लोग लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के लास्ट लेक्चर में जो लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, वो पढ़ रहे थे सर्कुलर आर्क के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको याद होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेंटर ड्यू टू सर्कुलर आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेंटर ड्यू टू सर्कुलर आर्क। आपको याद होगा इस तरह का कुछ था, एक सर्कुलर आर्क था, है ना। मान लो कि ये आपका क्या है दोस्तों, मान लो कि ये सेंटर है, रेडियस सपोज कीजिए ए है, कितना ले लो रेडियस, ये सेंटर ले लो, रेडियस आर है, रेडियस कितना है दोस्तों आर। अब बोल रहा है कि ये एंगल जो बन रहा है ये थीटा है, सपोज करो ये थीटा एंगल है, कितना एंगल है थीटा। तो आपको क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आता है आप इस फॉर्मूला से निकाले थे माइनस, सेंट्रल लाइन के अलॉन्ग होता है दोस्त, किधर होता है सेंट्रल लाइन के अलॉन्ग। अच्छा, इस पर जो चार्ज आपको गिवन है वो लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा कूलम पर मीटर। तो बोलते हैं क्या माइडर कि सेंट्रल लाइन पर के अलॉन्ग होता है, ठीक है। और ई का जो वैल्यू होता है, किसका वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 2, ठीक है, के लैम्डा अपॉन आर, आर इज व्हाट, रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क, ठीक है, इनटू साइन थीटा बाई 2। थीटा कौन सा एंगल है ब्रो, थीटा माय डियर वो एंगल है जो ये सर्कुलर आर्क सेंटर पे बना रहा है, जो सर्कुलर आर्क कहाँ बना रहा है, सेंटर पे। तो इसी माय डियर हम लोग बहुत सारे केस आपको बताए थे। सपोज करो एक फुल सर्कल होता है, कैसा सर्कल होता है, फुल सर्कल, और उसके सेंटर पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो माय डियर फुल सेंटर पे बताओ ये जो है एंगल कितना बनेगा 360। अगर 360 एंगल बनेगा दोस्तों तो देखो थीटा का वैल्यू 360/2 तो 180 हो गया ना, तो साइन 180 का वैल्यू कितना हो गया 0, तो ये पूरा वैल्यू कितना हो गया 0। तो सेंटर पे सर्कुलर आर्क कितना होता है 0, ठीक है। अगर मान लो इस सर्कल सेंटर पे सर्कल के सेंटर पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ये दिया हुआ है कि ये लैम्डा कूलम पर मीटर है, तभी तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ना। बोलो क्या मेरी बातें क्लियर है, गुड। अच्छा, जैसे सपोज करो कि सेमी सर्कल होता है, कैसा होता है दोस्तों, सपोज करो कि सेमी सर्कल होता है, कुछ इस तरह का सेमी सर्कल है ये, ठीक है, सेमी सर्कल है। अब पूछा कि सेंटर में बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, तो बता सकते हो ना यार। पहले बताओ डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन किधर होता है दोस्त, सेंट्रल लाइन, इस आर्क के सेंट्रल लाइन के अलोंग, ठीक है, इधर। अच्छा, इधर होगा कि इधर होगा माय डियर, अगर देख लो इस पे लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ठीक है तो अवे फ्रॉम सेंटर होगा, ठीक, अवे फ्रॉम द आर्क होगा माय डियर, ठीक है, अलोंग द सेंट्रल लाइन। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता ना तो किधर होता दोस्त, ये टुवार्ड्स आर्क होता, मतलब ई का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता है, ई का डायरेक्शन किधर होता, ऊपर की तरफ होगा। अब बताओ यहाँ पे ई का डायरेक्शन क्योंकि पॉजिटिव है तो माय डियर ई का डायरेक्शन किधर होगा, अवे फ्रॉम आर्क। तो ई का वैल्यू कितना होगा बता दो। थीटा वाले यहाँ पे क्या पुट करोगे, देखो ये 180 एंगल बना रहा है ना, थीटा यहाँ पे कितना बन रहा है 180 एंगल, तो 180 पुट करो तो 90, साइन 90 हो गया, साइन 91, तो इसका वैल्यू हो गया 2k लैम्डा अपॉन आर। क्या मेरी बातें क्लियर है, गुड। अगर सपोज करो एक क्वार्टर रिंग होता, क्वार्टर आर्क होता है, कैसा होता दोस्त, क्वार्टर आर्क, कैसा आर्क होता, क्वार्टर। सपोज करो क्वार्टर में बता सकते हो यार, इसमें कोई मान लो कोई बड़ा चीज नहीं, ये लैम्डा कूलम पर मीटर आपको गिवन है, ठीक है, और ये रेडियस आर है। पूछा कि यहाँ पे बताओ बच्चों यहाँ पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो पहले देखो डायरेक्शन किधर होगा दोस्तों, डायरेक्शन लोग सेंट्रल लाइन के अलॉन्ग होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा, ठीक है, अगर माय डियर ये नेगेटिव चार्ज होता तो टुवार्ड्स होता। आपको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन किए थे ना। तो ई का वैल्यू कितना होगा बच्चों 2, यहाँ देखो फॉर्मूला देखो 2k लैम्डा अपॉन आर, साइन 90/2 कितना हो गया साइन 45, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1/√2, तो 1/√2, तो एक √2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों बता दो, √2 × k लैम्डा अपॉन आर,
सिंपल है यार, कुछ है ही नहीं। तो यहां तक तो लोग पढ़ लिए, तो थोड़ा सा रिविजन मार लिए पिछले लेक्चर का, ठीक है। अब जो हम एक्चुअली बता क्वेश्चन आपको जो करवाना चाह रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या है, मान लो एक सर्कल है, क्या है दोस्तों, एक सर्कल। खुद से करना, पहले स्क्रीन पॉज करिए क्वेश्चंस को, ठीक है। बोल रहे क्या कि इस सर्कल में यहां पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसा है माय डियर, पॉजिटिव चार्ज। यहां पर भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव मान लो लैम्डा कूलम पर मीटर, ऐसा कुछ। तो बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, ऑब्वियस सी बात है। मगर क्वेश्चन ये नहीं पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा आपसे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है कि एक क्वार्टर में निगेटिव चार्ज है। एक क्वार्टर में कितना चार्ज है दोस्तों, निगेटिव। यहां पे जो है निगेटिव चार्ज है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोस्त। यहां पे भी लैम्डा है कूलम पर मीटर, यहां पे भी कितना है, लैम्डा कूलम पर मीटर, यहां पे भी कितना, लैम्डा कूलम पर मीटर, और यहां पे क्या है, माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर। आपसे पूछा फाइंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये दोस्त, फाइंड ई एट सेंटर। क्या पूछा दोस्तों, फाइंड ई एट सेंटर। ये क्वेश्चन है, पहले स्क्रीन पॉज करो और खुद से पहले ट्राई करना, ठीक है। अगर तुमसे नहीं होता तो फिर तो हम ही क्या, चलो ठीक है। अब इधर देखो दोस्तों, क्योंकि ये क्वार्टर सर्कल है, मतलब पूरा सर्कल है माय डियर, और 3 क्वार्टर में क्या है, प्लस चार्ज है, और 1 क्वार्टर में कितना, माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप जानते हैं कि ये जो क्वार्टर का जो पार्ट है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा दोस्तों, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अपना इधर, होगा कि नहीं होगा, हाँ। अच्छा, इस क्वार्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, इधर। अच्छा, इस दोनों का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, देखो इतना होगा यार, √2 k लैम्डा बाय r। दोनों अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा ना, हाँ। तो देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा, किससे दोस्तों, ये वाला पार्ट से, होगा कि नहीं होगा। तो जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो ये वाला पार्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, बोलो नहीं है। अब देखो इस दोनों को देखते हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, √2 k लैम्डा बाय r, ओके। उसका डायरेक्शन कितना होगा, इसको हटा दो, ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, इसको हटा दो। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा दोस्तों, इधर सेंट्रल लाइन की तरफ, इधर। किसके कारण, इसके कारण। और इस ई का वैल्यू कितना होगा, इस ई का वैल्यू होगा √2 k लैम्डा बाय r, ओके। अच्छा चलो ठीक है। अब देखो ये वाला जो है माय डियर, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, एक क्वार्टर में है, लैम्डा कूलम पर मीटर है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा सेंट्रल लाइन की तरफ दोस्त, है ना। और कितना होगा इसका वैल्यू, बोलो इसका वैल्यू कितना होगा माय डियर, उतना ही होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू 90 है, तो sin 45 कितना हो गया, 1/√2, तो ये इतना ही आएगा, √2 k लैम्डा बाय r। तो कितना हो जाएगा, इसके कारण भी कितना होगा दोस्त, बोलो उतना ही होगा जो ये है, ठीक है। तो ई नेट का अगर बात करोगे तो देखो ई नेट क्या है, इस सेंटर वाले पॉइंट पे इधर भी कितना है, √2 k लैम्डा बाय r, और इसके कारण भी कितना है माय डियर, वही उतना ही है, √2 k लैम्डा बाय r। तो ई नेट कितना हो गया दोस्तों, ई नेट हो गया अपना 2√2, देखो √2 + √2 2√2 k लैम्डा बाय r। दिस इज आवर आंसर। क्या आपको समझ में आया, हाँ। कोई टफ है ही नहीं, कुछ भी नहीं था इसमें यार, एकदम इजी क्वेश्चन था। क्या था, एकदम इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में बच्चों, कुछ भी नहीं था। अभी तक तो लोग रिवीजन मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं दोस्तों, रिवीजन। प्रीवियस चैप्टर का क्या कर रहे थे, रिवीजन। आपको फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए दोस्तों, आपको फॉर्मूला क्या होना चाहिए, 10 बजे रात में भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन क्या है माय डियर, मान लो एक इन्फिनिटी वायर है, कैसा वायर है, इन्फिनिटी से आया इस तरीके से, ठीक है, इन्फिनिटी से आया इस तरीके से। उसके बाद क्या हुआ माय डियर, ये हाफ सर्कल घुमा इस तरीके से, ठीक है। और फिर माय डियर ये इन्फिनिटी पे इधर चला गया, एकदम सीधा लाइन खींचना, ठीक है। सेमी सर्कल घुमा और इसका सेंटर मान लो O है, क्या है सेंटर दोस्तों, O, और इस पर चार्ज है वो लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज है। और ये जो सर्कल सेमी सर्कल घुमा इसका R, ये पूरा एक ही वायर है दोस्तों। अब पूरे पे कितना चार्ज है, लैम्डा कूलम पर मीटर। आपसे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, फाइंड E एट सेंटर, E एट O बता दो, E एट O कितना होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर बताना दोस्तों, क्या बताना, सेंटर। तो पहले सुनो, स्क्रीन पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करना। कैसे करो माय डियर, पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं हूं। चलो ठीक है, अब देखो मैं बनाता हूं, सुनना। आपको इस पॉइंट पे ही तो बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड ना। तो पहले कोई एक पैरेलल, एक इन्फिनाइट वाले वायर को पकड़ो, ठीक है। ये सेमी इन्फिनाइट वाला केस है ना। इसे कारण अलग से निकालो, इसे कारण अलग से निकालो, और इसे कारण अलग से निकालो, और क्या करो, सबका वेक्टर सम। क्या करो, सबका वेक्टर सम। तो पहले इस वायर का निकालो। तो यार आप जानते हैं ये सेमी इन्फिनाइट है ना। कैसा वायर है ये, सेमी इन्फिनाइट वायर है। कैसा वायर है दोस्तों, सेमी इन्फिनाइट वायर। तो सेमी इन्फिनाइट वायर के कारण आप बता सकते हैं θ1 कितना होगा, बोलो बोलो, 90। अरे यार इधर से मिलाओगे तो θ1 तो 90 आएगा। अच्छा, θ2 कितना आएगा दोस्तों, इसको इससे मिलाओगे तो 0। अच्छा, डी डिस्टेंस हम लोग लेते थे फॉर्मूला में, वो माइट फेनाइट रॉड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फॉर्मूला होता था, उसमें θ1 θ2 और आर डी निकालते थे ना। डी इसमें कितना होगा, डी जो रेडियस होगा वही तो होगा डी। रेडियस आर गिवन है आपको, रेडियस आर गिवन है आपको, यही तो होगा। अब देखो माय डियर, अब की एक वायर के कारण पहले निकाल रहा हूं मैं। किसके कारण पहले निकाल रहा हूं, एक वायर के कारण। अब देखो एक वायर के कारण निकालोगे तो इसके कारण देखो, इस वाले वायर का यहां तक, यहां से लेकर यहां तक का दोस्त, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। एक तो ई परपेंडिकुलर इधर होगा दोस्त। और अच्छा, ई परपेंडिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, के लेमडा बाई डी। क्या होता है दोस्त, बोलो, के लेमडा बाई डी। डी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, आर। डी का वैल्यू कितना है दोस्तों, आर इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। देखो θ1 कितना 90, साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 90 प्लस साइन 0 कितना हो गया दोस्तों, 1 प्लस 0 1, तो कितना इंटू 1, तो के लेमडा बाय आर हुआ नहीं, परपेंडिकुलर। बोलो। अच्छा, उसी तरह ई पैरेलल किधर होगा दोस्त, देखो ज्यादा वायर इधर है तो इसकी इधर होगा ई पैरेलल। इसका वैल्यू कितना होगा, ई पैरेलल का वैल्यू वो भी कितना होगा, बोलो, के लेमडा बाई डी, मतलब के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर, ओके, इंटू के लेमडा बाई आर इंटू कॉस θ2 माइनस कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। तो कॉस θ2 कितना, कॉस 0 माइनस कॉस 90, तो कॉस 0 1, तो 1 माइनस 0 कितना हो गया, 1। तो ये भी इतना ही आ गया ना, 2 के लेमडा बाई आर इंटू 1, मतलब के लेमडा अपॉन आर इंटू 1, मतलब के लेमडा बाई आर। क्या मेरे पास सही है, इस वायर के कारण इतना ही होगा, बोलो। अच्छा दोस्तों, अब देखो इस वाले वायर के कारण लिखो। देखो ये दोनों सेम वायर है भाई, एक इधर है और एक इधर है। इस वाले वायर के कारण देखोगे तो ई परपेंडिकुलर इधर होगा कि नहीं होगा, और कितना होगा ई परपेंडिकुलर का वैल्यू, होगा माय डियर के लेमडा अपॉन आर। अरे बोलो, सेम आएगा दोस्त, बस अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, इस वाले वायर के कारण ई पैरेलल किधर आएगा दोस्तों, देखो इधर ज्यादा वायर है तो इधर नीचे की तरफ आएगा पैरेलल, और इसका वैल्यू भी कितना होगा, बोलो, के लेमडा बाई आर। क्या मेरी बातें क्लियर है, बोलो, के लेमडा बाई आर। अच्छा, अब देखो, अब ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है, ये दोनों वायर के कारण लिख लिया। अब ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है, इसके कारण किधर होगा दोस्तों, इसके कारण किधर होगा, आप तो जानते हैं सेंट्रल लाइन ये है, ठीक है, तो इसकी इधर होगा माय डियर। और आपको याद है फॉर्मूला आप तुरंत किए थे दोस्तों, तो यहीं पे शायद किए थे आप, मैं मिटा दिया। आप किए थे, कितना होता है, सेमी सर्कल के कारण माय डियर होता है एट 10, देखो सेमी सर्कल के सेंटर पे है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था, 2 के लेमडा अपॉन आर, आर इज द रेडियस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 के लेमडा अपॉन आर। अच्छे से देखो भाई, देखो ये वाला इधर वाला और इधर वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा ना, कर दिया, ओके। अब देखो नीचे कितना है टोटल, के लेमडा बाई आर प्लस के लेमडा बाई आर, तो 2 के लेमडा बाई आर नीचे है, ऊपर भी कितना है 2 के लेमडा बाई आर, तो ये एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या होगा, हो गया दोस्त 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या हो गया, 0। इजी क्वेश्चन था ना, हाँ इजी था यार, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं था। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि हर बार 0 ही आएगा दोस्त, नहीं, हर बार 0 नहीं। क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दोगे तो कुछ और आ जाएगा, समझिए, अच्छे से समझिए। क्वेश्चन आपको बनाना बड़ा टास्क नहीं होता है दोस्त, क्वेश्चन को समझ के बनाना इज बिग डील। क्वेश्चन को बना लेना थोड़ी कोई बहुत बड़ा बात होता है यार, ठीक है, क्वेश्चन को समझ के बना लेना इज अ बिग डील। अब देखो, अब हम लोग क्या एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी बात पर, अगर तुम लोग का आज्ञा हो तो एक क्वेश्चन और कर लिया जाए क्या। क्वेश्चन क्या, सुनो, एक इन्फिनाइट से इस तरह से कोई एक वायर आया, ठीक है,
ओके ब्रो। और ये यहाँ पे दोस्तों एक क्वार्टर सर्कल घुमा और फिर इधर ये इन्फिनाइट पे चला गया। क्या मेरी बातें क्लियर है? कैसे हुआ है? बोलो बोलो। और इसका जो रेडियस दे रखा है ना वो r दे रखा है। कितना दे रखा है? r। ठीक है। और ये जो सर्कुलर आर्क है इसका रेडियस r दे रखा है और इसके बारे में बोल दिया गया है कि ये लैम्डा कूलम पर मीटर है। कितना है? लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है दोस्तों। आपको बोला कि ये सपोज करो पॉइंट P है, कुछ भी पॉइंट मान सकते हैं हम लोग, है ना। मान लीजिए कोई पॉइंट P है। क्या है? कोई पॉइंट P। तो आपसे पूछा कोई पॉइंट क्या है दोस्त? P। आपसे पूछा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इसमें तो कोई बहुत बड़ा टास्क ही नहीं है, आप बहुत इजीली कर सकते हो। तरीका क्या होगा? पहले इस बारे में करो, सारा चीज को लिखो यहाँ पे, फिर इसका लिखो, फिर इसका लिखो और आंसर लेते आओ। बोलो, कोई बहुत बड़ा बिग डील तो है नहीं, है ना। अब देखो सेमी इनफिनाइट के कारण माय डियर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जस्ट आप बताया वहां पर, ये परपेंडिकुलर किधर होगा? इधर होगा। और इसका वैल्यू कितना होगा? मैं इस वाले वायर के कारण लिख रहा हूँ, भूलना मत प्लीज। कितना होगा बताओ? ये परपेंडिकुलर होगा k लैम्डा बाई r। देखो इस क्वेश्चन में देख लो कैसे निकाला हूं मैं, वही तो सेम है ना। ठीक है। और आपका ई पैरेलल किधर होगा? इधर होगा। वो कितना होगा दोस्तों? ई पैरेलल होगा इस वाले वायर के कारण कितना होगा? k लैम्डा बाई r। क्या मेरी बातें क्लियर है? अच्छा चलो अब इस वाले वायर के कारण बता दो, इस वाले वायर के कारण क्या होगा? ई परपेंडिकुलर इधर होगा। अरे यार इस वाले वायर के कारण ये दूरी हुआ d हो गया ना, ये डिस्टेंस जो कि r दिया हुआ है। ई परपेंडिकुलर कितना होगा? उतना ही होगा, k लैम्डा बाई r। अच्छा ब्रो ई पैरेलल किधर होगा? ई पैरेलल किधर होगा दोस्तों? इधर। और इसका वैल्यू कितना होगा? k लैम्डा बाई r। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा तीसरा, ये जो सर्कुलर आर्क है इसके कारण किधर होगा दोस्तों? देखो ये आर्क 90 बना रहा है ना, तो आप जानते हैं कि क्वार्टर के कारण माय डियर कितना होता है? ये इधर ही होगा। इधर क्यों होगा ब्रो? बोलो बोलो। हम इधर ही डायरेक्शन क्यों लिए? अरे यार सिंपल सा बात है, इधर इसलिए डायरेक्शन लिए दोस्तों, हमको पता है जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो सेंटर लाइन के अलाउंग तो होता है बट अवे होगा। आर्क से क्या होगा? आर्क के दूर तरफ जाता हुआ दिखेगा माय डियर। तो यहाँ P का वैल्यू कितना होगा? सेमी सर्कुलर है तो कितना हो जाएगा? 2k लैम्डा बाई r इंटू साइन 90/2 मतलब 1/√2। कितना हो जाएगा बता दो? √2k लैम्डा बाई r। देखो इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है ना आपके पास। देखो सब कैंसिल आउट, जो हो रहा है उसको करो। एक तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया, इक्वल था कैंसिल आउट हो गया। अच्छा ये वाला भी कैंसिल आउट हो गया बॉस। देखो देखो ये वाला भी कैंसिल आउट हो गया। तो ई नेट तो मेरे ख्याल से सिर्फ यही हो गया यार। पॉइंट P पे ई नेट कितना हो गया? √2k लैम्डा बाई r। दिस इज आंसर। इजी क्वेश्चन था यार, मुझे लगा कि मतलब अच्छा मतलब कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा वेक्टर समेशन समझे ना कैसे करते हैं? हाँ वेक्टर का मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा a√a² + b² + 2ab cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाना, नहीं बिल्कुल नहीं। कभी कभी वेक्टर डायरेक्ट प्लस माइनस से निकल जाता है यार, सिंपल कटकुट से आंसर आ जाता है आपका। समझे? देखो यहाँ पर जैसे ये वाला कंपोनेंट इसको काट दिया, ये वाला इसको काट दिया, आपका सिर्फ इसके कारण बचा ना। किसके कारण बचा? सिर्फ इसके कारण बचा। क्या मेरी बातें क्लियर है? होना चाहिए यार, इतना मेहनत से समझाएं आपको, मतलब क्लियर होना चाहिए। ठीक है चलो अगला जो माय डियर हम लोग इसमें क्वेश्चंस करते हैं। और क्वेश्चन करो कि आगे बढ़ो? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चंस आगे मिलेगा तो करेंगे। ठीक है अगला जो माय डियर पॉइंट होगा आपका वो होगा माय डियर नेक्स्ट डेरिवेशंस की तरफ लोग बढ़ते हैं। एक्चुअली किसकी तरफ बढ़ते हैं? नेक्स्ट डेरिवेशंस की तरफ। अगर नेक्स्ट डेरिवेशंस इसमें जो आता है मतलब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस है ये। एक्चुअली मैं ड्राइव करने का मन तो नहीं, मैं फिर भी कर देता हूँ। ठीक है आपको समझने में थोड़ा सा ज़्यादा ईजी होता है क्योंकि डेरिवेशन से आपको पता चलता है ना कौन सा फॉर्मूला कैसे आया। आप इसको यूज़ बहुत ईजिली कर पाओगे फिर। ठीक है तो चलो अगला क्या फॉर्मूला है? अगला फॉर्मूला है दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड at the center of
sorry, at a point on the axis of circular ring. आपसे क्या पूछा दोस्तों, कोई मान लो सर्कुलर रिंग है, उसके एक्सिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। क्या है, आपसे क्या बोला कि सपोज करो इस तरह का कोई रिंग है, ठीक है, जिसमें मान लो Q चार्ज है। रिंग का मतलब क्या होता है, रिंग मतलब माइटर वो बैंगल्स नहीं होता है जो बाला या फिर जो हाथ में पहनते हैं, ठीक है, तो उस तरह का है जिस पे Q चार्ज है पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड, और रेडियस R गिवन है आपको। रेडियस कितना गिवन है, R। रेडियस क्या गिवन है, R। इसके सेंटर पे इसके एक्सिस पर माइटर, जैसे सपोज करो, हाँ ऐसा देखो, जैसे ये मान लो कि सर्कुलर रिंग है, इसके एक्सिस पर, ये एक्सिस लाइन हुआ ना, इसके एक्सिस पर डिफरेंट पॉइंट पे आपको क्या बताना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है, तो आप जानते हैं इसके सेंटर पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़े हो, कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो यार कितना होता है, E बराबर 0। सॉरी, आप बोलोगे कैसे, है ना, आप तो उस साइड हो, ये तो वन वे कम्युनिकेशन है ना, आप बोल नहीं सकते हैं इसमें, सॉरी, कोई बात नहीं, भावनाओं को समझो, है ना। चलिए ठीक है, इस फिगर को मैं एक और मतलब एक साइड व्यू से बनाता हूँ, इसी फिगर को, जिसमें मैं एक्सिस को दिखाता हूँ, क्योंकि इस फिगर में मैं एक्सिस तो नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि आपका रिंग इस तरह से बना हुआ है और एक्सिस वाला एक्सिस इस तरह से पास होगा, तो इस फिगर में नहीं बना सकता हूँ, बट इस फिगर में बनाता हूँ, देखो, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ क्लियर होगा दोस्तों। मान लो क्या है, एक सर्कुलर रिंग है जिसका ये कोई एक्सिस है, ठीक है, और आपको बोला है कि इस पर कितना चार्ज है दोस्त, Q चार्ज है, इस पर कितना चार्ज है, Q, कितना चार्ज है, Q। आपसे क्या बोला है कि ये मान लो इसका सेंटर है, सेंटर से x दूरी पे मान लो कोई पॉइंट P है, ठीक है, सेंटर से x दूरी पे मान लो कोई पॉइंट P है, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहीं पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। क्या मेरी बातें क्लियर है, हाँ, कुछ बड़ा मतलब कोई बहुत बड़ा टास्क तो है नहीं है, आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, देखो x दूरी पे निकाल लोगे, सेंटर से x दूरी पे निकाल लोगे, तो x का वैल्यू डिफरेंट पुट करो, तो डिफरेंट हर पॉइंट के लिए क्या आएगा, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर x क्या सेंटर से दूरी, मान लो सेंटर से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको निकालना हो, 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे निकालना हो, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे निकालना हो, एक्सिस पर ही, किसी और अदर पॉइंट पर नहीं मैटर, एक्स सेंटर से एक्सिस के ही लॉन्ग आप सिर्फ निकाल सकते हो ना। तो देखो तरीका क्या होता है, एकदम ईमानदारी से बताओ, तो Q चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इसमें है या नहीं है, Q चार्ज मान लो पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो तरीका क्या होता है कि एलिमेंट मानो, उस एलिमेंट का क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड, उस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर उसको इंटीग्रेशन करो, फिर टोटल चीज लाओ, यही था ना तरीका, यही था ना, गुड। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एलिमेंट मान रहे हैं, ठीक है, DL लेंथ है, किस लेंथ का मान रहे हैं माइटर, DL लेंथ का क्या मान रहे हैं, एलिमेंट किस लेंथ का मान रहे हैं, एलिमेंट DL लेंथ का, ठीक है। इस लेंथ के कारण माय डियर दोस्तों यहां पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही होगा, पॉजिटिव चार्ज है यार, और ये वाला ये रेडियस कितना दे रखा है दोस्त, R, ये R ये X, तो ये बता सकते हो ये कितना होगा, अरे राइट एंगल ट्रायंगल, तो बोलो R² प्लस X², है ना। तो इस एलिमेंट के कारण दोस्त मान लो इस एलिमेंट पे चार्ज DL लेंथ है, चार्ज सपोज करो DQ ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, चार्ज कितना है इस एलिमेंट पर, इस एलिमेंट में चार्ज सपोज करो DQ है, तो DQ चार्ज का वैल्यू आप निकाल सकते हो। देखो Q चार्ज कितना पर है, Q चार्ज माइटर टोटल में है ना डिस्ट्रीब्यूटेड, तो टोटल लेंथ कितना है दोस्त, टोटल लेंथ 2πr है ना, अरे पेरीफेरी कितना होता है सर्कल का, 2πr, तो माइटर देखो Q चार्ज 2πr लेंथ पे, तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा, Q/2πr ना, होगा कि नहीं होगा, इसलिए DL लेंथ पे कितना होगा, Q/2πr इंटू DL। क्या मेरी बातें क्लियर है, शायद ऊपर नजर नहीं आ रहा होगा, तो फिर सुनो, DQ बराबर कितना आया, यहां पे मैं लिख रहा हूं, DQ बराबर कितना आया, Q/2πr इंटू DL, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे जो आप माने एलिमेंट, ठीक है, इसका जिसका लेंथ dl है, इस dl लेंथ के अगर इस पर dq चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो ना, क्योंकि आपको पता है पॉइंट चार्ज के कारण। आपके पास तो फॉर्मूला पॉइंट चार्ज ही से सब तो निकालते हो ना आप। तो इस एलिमेंट के कारण सपोज करो dE आया इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एलिमेंटल इसलिए d लिए। इस d का वैल्यू कितना होगा बता दो, क्या होगा, k dq का वैल्यू कितना है, ये k dq कितना है, q/2 पाई r इंटू dl, q/2 पाई r इंटू dl, है ना, kq/r²। डिस्टेंस कितना दोनों पॉइंट का, ये √r² प्लस x², √r² प्लस x का स्क्वायर का, सॉरी √r² प्लस x² का स्क्वायर, यही तो हुआ ना। ये स्क्वायर से ये वाला कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास d कितना हो गया दोस्तों, हो गया k q dl/2 पाई r इंटू r² प्लस x², r² प्लस x का स्क्वायर। अब देखो यहां पे मान लेते ये एंगल थीटा है, कितना एंगल थीटा, थीटा, ठीक है, सब समझ रही है कैसे, इस तरीके से सुनो, ये इस तरह का रिंग है, देखो ये इस तरह का रिंग है दोस्त, है ना, और ये कोई एलिमेंट यहां पे लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसा ही होगा ना, है ना। और तो कौन सा एंगल थीटा ले रहे हैं दोस्त, ये वाला एंगल, तो मतलब ये वाला एंगल थीटा, ये देखो ये वाला, समझ रहे हैं कौन सा वाला, एक बार मैं बता देता हूं आपको। ये जो मान लो यहाँ पे इस तरह से रिंग डाला हुआ है, यहाँ पे इस तरह से रिंग है और ये एक्सिस है, तो ये वाला एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। अब देखो ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो आप जानते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो जैसे जैसे आप एलिमेंट चेंज, मान लो ये एलिमेंट यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन चेंज होगा ना। कैसे होगा चेंज, देखो पहले तो इस तरह से था, फिर बाद में इस तरह से, 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 फिर बाद, नहीं समझे, देखो पहले इस तरीके से था, जैसे आप एलिमेंट यहाँ लोगे तो इस तरीके से हो जाएगा, फिर एलिमेंट यहाँ लोगे तो इस तरीके से हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, फिर एलिमेंट आप यहाँ लोगे तो इस तरीके से हो जाएगा, देखो इस तरीके से, समझ रहे, यहाँ पे लोगे तो इस तरीके से, मैं ऊपर करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लोगे तो इस तरीके से, यहाँ पे लोगे तो इस तरीके से। देखो हर बार में देखो थीटा कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट रहेगा, सोचना दोस्त, थीटा इसमें कांस्टेंट होगा। ऐसा नहीं कि हर बार, मतलब सर हर बार तो आप थीटा को वेरिएबल लेते, अरे भाई होगा तब तो लेंगे ना, यहाँ पे है ही नहीं वेरिएबल, तो अपने आप ले लेंगे क्या, ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है, गुड। तो देखो वेक्टर को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, बोलो, कंपोनेंट में तोड़ो, किसमें तोड़ो, कंपोनेंट में। तो कंपोनेंट में तोड़ोगे दोस्त, तो ये क्या होगा, DE cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, DE sin थीटा, ठीक है। अब देखो सोचो कि कौन सा कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा दोस्त। देखो जब एलिमेंट आप ऊपर लिए, ठीक है, तो D sin थीटा का कंपोनेंट नीचे आया ना। अच्छा जब कंपोनेंट तुम नीचे लेते तो D, देखो तो D का वैल्यू ऐसा आता, ठीक है, तो D sin थीटा ऊपर आता ना, आता कि नहीं आता, तो ये कंपोनेंट एक दूसरे कैंसिल आउट करता है कि नहीं करता। उसी तरह माइट हर अपोजिट पॉइंट वाला कंपोनेंट एक दूसरे क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। देखो जैसे हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट लिए हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे लेंगे कंपोनेंट नीचे, जस्ट इसके नीचे, तो क्या होगा, ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे लो और फिर इसके अपोजिट में लो, तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्या होगा, कैंसिल आउट। तो ये जो डी इंटीग्रेशन मारोगे तो ये डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल आउट। DE साइन थीटा कंपोनेंट विल कैंसिल आउट। क्या मेरी बातें क्लियर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास कौन सा कंपोनेंट बचेगा, डी साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास जो कंपोनेंट बचेगा वो कौन सा बचेगा, DE cos थीटा। और यही क्या होगा, इसी को इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या आएगा, E नेट का वैल्यू आएगा। किसका वैल्यू आएगा दोस्त, E नेट। चलो D का वैल्यू पुट करो, D का वैल्यू कितना ऐसे पुट करो, KQDL अपॉन 2 पाई R इंटू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, है ना। देखो कॉस थीटा कांस्टेंट है, थीटा इसमें क्या है, कांस्टेंट, कॉस थीटा बाहर निकल जाएगा, और KQ 2 पाई R, X भी क्या है, कांस्टेंट। देखो एलिमेंट चेंज करोगे क्या X चेंज हो रहा है, नहीं। एलिमेंट चेंज करोगे क्या थीटा चेंज हो रहा है, नहीं। तो जो कांस्टेंट सबको बाहर निकालो, इसमें सारा चीज कांस्टेंट है दोस्त। क्या क्या कांस्टेंट, सुनो, KQ अपॉन 2 पाई R इंटू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर इंटू कॉस थीटा
इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। ठीक है, देखो डीएल तो एक छोटा सा एलिमेंट ऐसे लिए थे ना हम लोग। अरे इसको अगर ऊपर से देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा दोस्त, या साइड ये इस तरह इस व्यू में बना हुआ, इस तरह से करके देखोगे तो ऐसे दिखेगा ये इसको जब इंटीग्रेशन करोगे तो पूरा पूरा क्या आएगा, पेरीफेरी तो आएगा ना। बोलो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या आएगा, पेरीफेरी। अरे डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल कितना होगा, ये टोटल लेंथ कितना है, 2 पाई आर ही तो है ना, कितना होगा 2 पाई आर। तो दोस्तों बताओ के क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू डीएल कितना हो जाएगा 2 पाई आर ने आर को मार दिया, 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया। ठीक है, तो कितना बचा बोलो, बचा अपने पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा देखो इस ट्रायंगल में क्या होगा, इस ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल ये थीटा है तो बी बट्टे एच होता है ना, बी ये हुआ और एच ये हुआ, तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा बराबर बी बट्टे बी का वैल्यू एक्स है और एच कितना है दोस्त, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू क्या आ गया, सेंटर पे आ गया के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। क्या मेरी बातें क्लियर है? तो देखो किसी भी आपका रिंग के एक्सिस पर, किसी भी रिंग के एक्सिस पर, ठीक है, एक्स दूरी पर, सेंटर से एक्स दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। अब देखो आप देखोगे इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा वाले किया है ना, तो हमेशा इसका डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द एक्सिस। क्या होता है दोस्त, ये मत भूलना, हमेशा डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग द एक्सिस। तो डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस। ऐसा नहीं कि बेटा भूल के सर डायरेक्शन तो बते हुए नहीं किए सर आप। क्या मेरी बातें क्लियर है दोस्तों? अरे यार डस्टर किधर चला गया, 1 मिनट। देखिए अभी जो आप लोग पढ़ रहे थे, अभी क्या पढ़े आप, देखिए सुनिए, मैं फिर से आपको एक बार याद दिलाता हूँ। एक सर्कुलर रिंग जिसका रेडियस आर है, जिस पर चार्ज क्यू है, चार्ज क्या है दोस्तों, क्यू, और इसके एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा किधर होगा, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कितना होगा, अलोंग द। और इसका वैल्यू कितना होता है दोस्त, एक्स दूरी पे बता दो। एक्स दूरी वैल्यू आया था के क्यू एक्स अपॉन, ठीक है बोलो बोलो बोलो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। आप ये ड्राइव करके लाए, मैं नहीं, आप ही लाए थे ड्राइव करके भाई, ऐसा नहीं मेरे ऊपर फंसा देना, नहीं आप लाए, ठीक है। अब देखो अगर ये मान लो रिंग है, ठीक है, अगर आप पॉइंट इधर लोगे, किधर लोगे, इधर लोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, इधर, किधर होगा दोस्त, इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो, क्योंकि आप देखे थे डी कॉस थीटा का डायरेक्शन इधर ही आया था ना। अगर सपोज करो पॉइंट इधर ले लेते आप, ठीक है, तो देखो डी कॉस थीटा डायरेक्शन इधर होता ना, तो याद रखना अगर माय डियर अगर आप सेंटर से इधर पॉइंट लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, ठीक है, डायरेक्शंस है ना, ई का डायरेक्शन किधर होगा ये। तो हमेशा याद रखना ई का जो डायरेक्शन होता है फॉर पॉजिटिव चार्ज वो किधर होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर अलोंग द एक्सिस, अवे फ्रॉम द सेंटर अलोंग द एक्सिस, अवे फ्रॉम द सेंटर अलोंग द एक्सिस। अगर किसी रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर किसी रिंग पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पॉइंट पे एक्सिस पर जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, अलोंग द एक्सिस बट अवे फ्रॉम द सेंटर, लाइक दिस। अगर नेगेटिव चार्ज होता दोस्त, बोलो बोलो, अगर नेगेटिव चार्ज होता, कैसा चार्ज होता, अगर नेगेटिव चार्ज होता, माइनस क्यू चार्ज होता, सपोज करो कितना चार्ज होता, माइनस क्यू, तो बोलो यहाँ पे डी कॉस थीटा का डायरेक्शन किधर होता है, इधर। क्यों, देखो यहाँ पे एलिमेंट लेते तो माय डियर यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आता ना, देखो इधर आता तो इधर डी साइन थीटा कंपोनेंट आता और इधर क्या आता, डी कॉस थीटा, तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट तो कैंसिल आउट होगा, तो डी नेट इधर ही आता ना। तो याद रखना इस बात को, अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो टुवार्ड्स सेंटर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, और वैल्यू यही होगा के क्यू एक्स अपॉन रूट ओवर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अगर इधर पॉइंट लोगे तो इधर होगा टुवार्ड्स सेंटर, टुवार्ड्स सेंटर। अच्छा देखो एक चीज और देखिए, आप मैं छोटा छोटा सा बात और आपको दिखा रहा हूं, सिखाने की कोशिश करो, देखना। ये मान लो चार्ज क्यू है
और ये इसका एक्सिस है और ये इसका क्या है दोस्तों, एक्सिस है। ये इधर इन्फिनिटी है और ये इधर माइनस इन्फिनिटी। इधर कहां तक गया, इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी। और इधर कहां तक गया दोस्त, इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी। ओके, अब देखो इस फॉर्मूला को देखो, फॉर्मूला तो ई का वैल्यू यही होता है ना, इससे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब देखिए अगर आप ई का वैल्यू यहां पे लिख रहा हूं मैं, अगर आप एक्स का वैल्यू 0 ले लो, एक्स का वैल्यू 0 मतलब सेंटर, मतलब यहां पे पॉइंट है ना, मतलब आप पॉइंट यहां पे ले रहे हैं, तो ई का वैल्यू क्या आएगा, इसमें पुट करो तो ई का वैल्यू क्या आएगा, एक्स का वैल्यू 0 तो ई का वैल्यू 0 हो गया ना, तो ई बराबर 0, ठीक है। अच्छा अगर एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इन्फिनिटी। देखो नीचे एक्स है ना, नीचे एक्स स्क्वायर है, तो कितना होगा, नीचे इन्फिनिटी हो गया, हुआ या नहीं हुआ, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, क्या होता है समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, 0, तब भी 0 होगा, या माइनस इन्फिनिटी लोगे तब भी 0 आएगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी जो भी लोगे ई का वैल्यू क्या आएगा, दोनों केस में 0। अब मैं इसका एक्चुअली ग्राफ खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो आपको क्या पता चल गया कि सेंटर पे क्या होगा 0, प्लस इन्फिनिटी पे 0, माइनस इन्फिनिटी पे 0। तो आप जानते हैं अगर इधर होगा, अगर इधर पॉइंट लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, इधर, और इधर लोगे पॉइंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, इधर। तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। सपोज करो कि राइट साइड वाले डायरेक्शन को क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव, ठीक है। राइट साइड वाले डायरेक्शन को क्या मान, इस साइड के डायरेक्शन को क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव। तो एक बात देखो, यहाँ पे तो 0 हो गया और इन्फिनिटी पे 0, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे देखो, फिर इधर जाओगे तो इधर डायरेक्शन है, तो इधर इसलिए नेगेटिव में ले रहा हूं मैं, तो ग्राफ किस तरह का हो जाएगा, इस तरह का, ठीक है। अब देखो दो पॉइंट पे दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है ना, ये पॉइंट मैक्सिमम निकालेंगे कैसे यार, किस पॉइंट में मैक्सिमम आता है, ये चीज निकालोगे कैसे, सिंपल सा बात है, आपको ये बात पता है कि मैक्सिमम या मिनिमम लोग कैसे निकालते हैं। देखो ई का फॉर्मूला तो ये है ना, ई बराबर अपना क्या है, ये ई आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। आप जानते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम आप जानते हैं डी ई अपॉन डी एक्स बराबर 0 करो, ठीक है। और यहां पे जो एक्स का वैल्यू आएगा ना वो प्लस माइनस r/√2 आता है, r/√2 आता है। ये डिफरेंशिएट करके निकाल लेना यार खुद से, इतना तो मैं सोच सकता हूँ कि आप कर सकते हो, है ना। r/√2 पर आएगा तो ये कितना हो गया, ये नेगेटिव साइड है तो माइनस r/√2 पे मैक्सिमम आता है और ये प्लस r/√2 पे मैक्सिमम आता है। देखो इस दोनों में यहाँ पे और यहाँ पे क्या किस चीज का अंतर है, एक तरफ डायरेक्शन इधर है और दूसरी तरफ डायरेक्शन इधर है, बस इतना ही अंतर है दोनों में, और कोई दूसरा और कोई डिफरेंस नहीं है। क्या चीज़ बातें क्लियर है? क्या आपको अच्छे से समझ में आया कहाँ पे मैक्सिमम होता है? अब देखो आप सर्कुलर रिंग देखो, ठीक है। अब उसके एक्सिस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो। सेंटर पे 0 होगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे 0 होगा, प्लस r/√2 और माइनस r/√2 पे मैक्सिमम होता है। अच्छा वो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा दोस्त, आप वो पुट करके निकाल लो आंसर, है ना। मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालना हो तो देखो यहाँ पे पुट करो, ई मैक्स कितना होगा बता दो। ई मैक्स होगा आपका, ई मैक्स निकालो। ई मैक्स के लिए आर का वैल्यू कितना पुट करना, r/√2, तो r/√2 पुट करो तो r² हो गया ना, r² प्लस r²/4, r² प्लस r²/4, तो कितना हो गया 5r²/4, 5r²/4 पर पावर 3/2। तो कर लोगे ई, आपका टास्क ये है कि ई मैक्स निकालो। ई मैक्स कैसे निकलेगा दोस्त, इस वाले फॉर्मूला में क्या डालना है आपको, r/√2 का वैल्यू निकालना है, r/√2 का वैल्यू डालना ई वाले फॉर्मूला में एक्स का। तो ई मैक्स कुछ आएगा बता देना मेरे को, ठीक है, कमेंट करके बता देना ई बाय कितना आता है ई मैक्सिमम का वैल्यू। ई मैक्सिमम इस फॉर्मूला कैसे निकलेगा, r/√2 पुट करो निकल जाएगा। r/√2 कैसा है, डिफरेंशिएशन से, इससे। क्या मेरी बातें क्लियर है, नोट डाउन कीजिए दोस्तों। अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बेसिक सब पे क्वेश्चन करेंगे माय डियर। आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए हमेशा, फॉर्मूला याद रखो यार, फायदा होगा, ठीक है। सारे फॉर्मूला के लिए एक शॉर्ट नोट्स में माय डियर एक फॉर्मूला बनाओ लिस्ट में, अच्छे से सारे फॉर्मूला को लिस्टिंग कर लो। हो सकता है कुछ फॉर्मूला मैं नहीं भी यहाँ पे बताऊँ, कहीं आपको मिलता है किसी बुक में तो उस फॉर्मूला को लिख लेना, ठीक है, और उसको याद कर लेना दोस्त, ठीक है। क्योंकि आप एग्जामिनेशन में इतना लंबा फॉर्मूला ड्राइव करके ला सकते हो यार, ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल दोस्तों। तो सो प्लीज़ फॉर्मूला को आप एक लिस्ट बना लो, सारे फॉर्मूला का एक पेज पर या फिर अपने शॉर्ट नोट्स में जहाँ बनाना बना लो। चलो अब इधर देखो, सब इधर देखेंगे। सपोज करो एक रिंग है, क्या है दोस्त, रिंग।
ये रिंग का एक्सिस, ये रिंग का एक्सिस। मान लो चार्ज क्यू है और यहाँ पे सपोज करो कि स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। कितना चार्ज रखा हुआ है दोस्तों? स्मॉल क्यू सेंटर पे। कहाँ रखा हुआ है? सेंटर पे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये इक्विलिब्रियम में है? हाँ सर, नेट फोर्स 0 है तो ये इक्विलिब्रियम में है। नेट फोर्स 0 है तो ये इक्विलिब्रियम में है। तो क्या सर इस पर ये कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? बोलो बोलो, सोचो आप इस बात को। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? ये कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल या अनस्टेबल? सोच के बताना कैसा इक्विलिब्रियम ब्रो। पहले कमेंट में करेगा, बिना आगे वीडियो देखे कमेंट कर कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल या अनस्टेबल। आगे वीडियो मत देखना, पहले कमेंट करेगा तुम इस पर, ये कैसा इक्विलिब्रियम है। अब देख मैं बताता हूं। देख दोस्त, ये चार्ज इस तरीके का है। मान ले तू चार्ज तरीका क्या था कि पहले तो देख लो इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन से थोड़ा सा इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करो, ठीक है। अगर ये दोबारा मीन पोजीशन पर आता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर नहीं आता तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, देखो यहाँ पे इसको मान लो यहाँ से घसका करके आप यहाँ लेते हैं, थोड़ा सा घसकाना, ज़्यादा नहीं। हम फिगर में समझाने के लिए ज़्यादा घसका रहे हैं, इन रियलिटी ज़्यादा नहीं। यहाँ से यहाँ घसका के लेते हैं। देखो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा दोस्त? इधर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऊपर। तो नेट फोर्स किधर लगेगा? क्यू ई वाला फोर्स। क्यू इंटू ई वाला फोर्स तो इधर ही लगेगा ना। पॉजिटिव चार्ज पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो बताओ नेट फोर्स तो इधर है, आप जो यहाँ से यहाँ घसका के ला, अब नेट फोर्स इधर लगने लगा तो अब इधर भाग जाएगा ना दोस्त। बोलो बोलो। तो प्लीज इस बात को समझो कि अगर इसको तुम सेंटर से थोड़ा सा स्लाइडली डिस्प्लेस किए तो दोबारा कभी सेंटर पे नहीं आएगा। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है? इक्विलिब्रियम है अनस्टेबल। ये कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल, ठीक है। चलो खैर, क्वेश्चन ये नहीं है आपका, है ना। सॉरी, बैड लक। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं है। क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूं। आप बोलते होंगे सर क्वेश्चन ये नहीं है, तो आप फिर क्वेश्चन क्यों पूछे? मैं क्वेश्चन पूछा, क्या आप इस बात को समझ रहे हो? क्योंकि मैं आपको समझाया था, क्योंकि मैंने आपको ये बात समझाया था। क्या बोला कि यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। कैसा चार्ज है? माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। अगर यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, मास ले लेना एम, इसका कितना मास ले लो? एम, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा माने कि ग्रेविटेशन फील्ड नहीं है, ठीक है। अगर है भी तो बहुत कम होता है, इसलिए मान लो कि नहीं है, ग्रेविटेशन फील्ड नहीं है। आपसे पूछा फिर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल? तो फिर तरीका क्या होगा? इस चार्ज को फिर यहाँ डिस्प्लेस करके यहाँ पे लाओ। मैं क्या बताने लगा आपको, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या अनस्टेबल? तरीका क्या था कि चार्ज को पहले डिस्प्लेस करो। अच्छा पहले ये बताओ यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? हाँ यार, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता तो फोर्स भी क्या आएगा? 0 ना। ये इक्विलिब्रियम में है। अब ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, इस पर बात कर रहा है। तरीका क्या था? इसको यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस करो। चलो यहाँ पे लेते हैं, सपोज करो यहाँ पे। जैसे अब यहाँ पे लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है ना, है कि नहीं है? और ये नेगेटिव चार्ज है, तो जो क्यूई जो फोर्स लगा इस पे, क्यूई जो फोर्स लगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? किधर होगा? नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, किधर लगेगा? इधर, ठीक है। तो देखो मीन पोजीशन की तरफ ही फोर्स लगा ना, तो मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल, ठीक है। क्या स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आप लोग समझ रहे हैं? बोलो भाई, गुड। चलो यहां देखो, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैं आपको एक्चुअली पूछना चाह रहा हूं, वही सेम क्वेश्चन, फाइंड द टाइम पीरियड if charge q is slightly displaced along axis and released, find time period of oscillation क्या मेरा क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? चलो स्क्रीन पास करो, पहले खुद से ट्राई करना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इधर देखेंगे तरीका क्या होगा कि पहले इस चार्ज को यहां से x दूरी पे क्या करो? डिस्प्लेस करो। क्या था माय डियर? याद है टाइम पीरियड निकालने का तरीका क्या था कि मीन पोजीशन से x डिस्प्लेस करो, और x जनरली लोग छोटा लेते हैं। x डिस्प्लेस की, मान लो चार्ज यहाँ पे आ गया, आप बोले सर आप तो बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस कर दिए। दोस्तों मैं फिगर में दिखा रहा हूँ, ऐसा इन रियलिटी बहुत कम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है।
अगर यहाँ एक्स डिस्प्लेस किए आप तो बताओ, अब ये माइनस क्यू चार्ज तो अब यहाँ पे आ गया है ना। अब इसमें नेट फोर्स कितना लगेगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगता है Q इंटू ई, है ना। तो देखो एफ नेट अगर लिखोगे दोस्त, एफ नेट कितना होगा आपका, बोलो एफ नेट कितना होगा, Q ई, एफ नेट किधर होगा, Q ई। अच्छा देखो एफ नेट लिखोगे, देखो आप x इधर लियो, x इधर लियो और आप नेट फोर्स इधर है, तो नेट फोर्स को इसमें माइनस लेके लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं, माइनस लेकर के। अब देखो ई का वैल्यू पुट करो, माइनस क्यू इंटू ई का वैल्यू कितना होता है, x दूरी पर रिंग में x इसके सेंटर से x दूरी पे माय डियर कितना होता है बताओ, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पे पावर 3/2 होता है कि नहीं होता। तो फोर्स तो इतना ही हो गया ना, बोलो बोलो, गुड। अब जानते हैं कि x इज वेरी वेरी लेस देन, वेरी वेरी लेस, एक्चुअली x इज वेरी वेरी लेस देन r, रेडियस से बहुत छोटा मैं x ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप जानते हैं कि बहुत छोटा है, तो ये वाला टर्म को आप जीरो ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, हाँ ले सकते हो कि नहीं ले सकते, ले सकते हैं माय डियर। अच्छा कुछ बच्चे का डाउट होता है सर आप इसको जीरो लिए, इसको क्यों नहीं लिए, अरे दोस्त वो मल्टीप्लीकेशन में है, उसको नहीं लेंगे, अगर इसको जीरो लेंगे तो होल जीरो हो जाएगा ना, उसको जीरो नहीं लेंगे। सपोज करो ये 1 लाख आया और ये 1 आया, 1 लाख प्लस 1 को लिखने से अच्छा कि आप 1 लाख प्लस 0 लिख लो ना, 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको आप जीरो बना सकते हैं, इसको नहीं बना सकते, इसको बनाओगे तो होल पूरा पूरा चीज ही चेंज हो जाएगा। चलो पुट वैल्यू करो, तो एफ नेट का वैल्यू कितना आ गया बताइए, एफ नेट का वैल्यू आ गया अपना माइनस क्यू के एक्स, सॉरी माइनस के क्यू क्यू, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर पे पावर 3/2, आर स्क्वायर पे पावर 3/2 कितना हो गया, आर स्क्वायर पे पावर 3/2, देखो तो 2 कैंसिल हो गया, इंटू एक्स भी है यहाँ पे। तो देखो एफ इक्वल टू हो गया दोस्तों माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। ये क्या है दोस्त, एस एच एम कॉन्स्टेंट, एस एच एम कॉन्स्टेंट। तो बताओ टाइम पीरियड बराबर कितना होता है, 2π√m अपॉन के का वैल्यू कौन सा पुट करोगे, ये वाला वैल्यू पुट करो यहाँ पे। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2π√, पुट करोगे तो कितना होगा, ऊपर ये आर क्यूब ऊपर चला जाएगा ना, तो m इंटू आर क्यूब अपॉन के क्यू इंटू क्यू। टाइम पीरियड मैं निकालने के लिए आपको सिखाया था पिछले लेक्चर में, अगर नहीं जानते नहीं समझे हमारे डियर इस क्वेश्चन को तो जाओ लास्ट लेक्चर देखो, मतलब जब टाइम पीरियड के बारे में डिस्कशन किए थे आपसे, तीसरा या चौथा लेक्चर में किए थे। इस तरह से निकालते हैं टाइम पीरियड। इजी क्वेश्चन था, कुछ भी ज़्यादा क्वेश्चन में मतलब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। स्क्रीन पॉज करो, लिख लो। दोस्तों अगला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। कैसा डिस्क है माय डियर, सर्कुलर डिस्क। किसी भी डिस्क में माय डियर, डिस्क में एक प्लेट जैसा होता है ना, प्लेट को डिस्क बोलते हैं, सर्कुलर प्लेट मतलब डिस्क पे के एक्सिस पर किसी पॉइंट पे माय डियर आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो डिस्क है, क्या है, डिस्क है, तो वहां पे बताओ कौन सा चार्ज डेंसिटी होगा, लैम्डा या सिग्मा या रो। आप जानते हैं डिस्क में क्या होता है, सरफेस होता है, तो सरफेस होगा तो क्या पढ़ेंगे, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यार सिर्फ लेंथ होता तो क्या पढ़ते हैं, लैम्डा, ठीक है। और सिर्फ उसमें सरफेस होगा तो क्या पढ़ेंगे दोस्त, डिस्क में सिर्फ सरफेस होता है ना, क्या पढ़ते हैं, सिग्मा। अगर मान लो इंसुलेटर है, कैसा इंसुलेटर है जिसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में होता है, तो क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बोलो, वॉल्यूमेट्रिक रो, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, है ना। अब देखो यहाँ पे सिग्मा, तो आपको दिया हुआ सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज दिया हुआ, आर रेडियस है, आर इज व्हाट रेडियस। तो क्या बोल रहा है, सेंटर से एक्स दूरी पर कोई पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है दोस्त, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए, अपने कॉपी में डाल लो फॉर्मूला को और याद कर लेना। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम इसके रेडियस को इन्फिनिटी ले लो, क्या ले लो, रेडियस खूब बड़ा कर दो, बहुत बड़ा प्लेट कर दो, कैसा कर दो, बहुत बड़ा प्लेट कर दोगे दोस्त, तो ये जो सर्कुलर डिस्क है इसको हम लोग ये क्या इन्फिनाइट प्लेट बन जाएगा ना, इन्फिनाइट प्लेट। इन्फिनाइट प्लेट का मतलब क्या हुआ दोस्त, इन्फिनाइट प्लेट का मतलब हुआ कि बहुत बड़ा प्लेट, इन्फिनाइट प्लेट। इन्फिनाइट प्लेट को हम लोग यहां पे इस तरीके से दिखाने वाले हैं, ठीक है, जिसपे मान लो चार्ज कितना दे रखा है, सिग्मा
कूलम पर मीटर स्क्वायर। फिर से सुनो, इन्फिनाइट प्लेट का मतलब ये नहीं हुआ कि बहुत बड़ा प्लेट है, नहीं 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 नहीं, इन्फिनाइट का मतलब ये नहीं होता। इन्फिनाइट का मतलब ये होता है कि देखो, जैसे मान लो कि कुछ क्या ले दोस्तों, एक सेकंड, मान लो कि ये कोई प्लेट है, ठीक है, ये कोई प्लेट है, ओके। अगर तुम मान लो यहाँ पे जस्ट यहाँ से सटा हुआ लिए हो, तो उस पॉइंट के लिए ये जो प्लेट है हमारे पूरा का पूरा इन्फिनाइट प्लेट जैसा वर्क करेगा। इन्फिनाइट प्लेट का मतलब ये नहीं होता इन्फिनाइट, नहीं, इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है, ये एक्स के कंपेरिजन में, किसके कंपेरिजन में, एक्स के कंपेरिजन में आर क्या हो, इन्फिनिटी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट प्लेट। तो देखो एक्स के कंपेरिजन मान लो आर बहुत बड़ा है, तो इस फॉर्मूला में देखो अगर आप आर को इन्फिनिटी ले लोगे तो ये तो प्लेट ही बन जाएगा ना, बहुत बड़ा प्लेट, इन्फिनाइट प्लेट के सेंस में माय डियर, जिसपे चार्ज कितना, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो उसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाओगे, ई क्या निकाले, मान लो यहाँ से कुछ दूरी पे ई निकालोगे आप, ई कितना आएगा, देखो ई कितना आएगा दोस्त, आप इसमें एक्स का वैल्यू क्या पुट करोगे, सॉरी आर का वैल्यू क्या पुट करोगे, इन्फिनिटी, आर का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, ये तो जीरो हो गया ना, तो 1 माइनस 0 क्या हो गया, 1, तो कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आप आगे भी देखोगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखना, कोई मान लो इन्फिनाइट सीट है, मैं सीट को ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, यहां से किसी भी दूरी पे माय डियर, इन्फिनाइट सीट है तो किसी भी दूरी, मान लो एक्स दूरी पे या कोई भी दूरी ले लो आप, कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये प्लस चार्ज है, कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है तो क्या होगा, आउटवर्ड, ठीक है, अवे फ्रॉम द प्लेट। अगर ये माइनस चार्ज होता, कैसा चार्ज होता, माइनस, कैसा चार्ज होता दोस्तों, माइनस चार्ज होता, तो क्या होगा, यहां से कुछ भी डिस्टेंस से दोस्त क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला टुवर्ड्स प्लेट होगा, और कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो ये दूरी से इंडिपेंडेंट है ना, ये दूरी से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ई का वैल्यू, ये सब किसका वैल्यू लिखे हुए हैं, ई का, ठीक है। ये सपोज करो कि आपको इस तरह का दो प्लेट दो, प्लेट ए प्लेट बी, और यहां पे बोला है कि सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इस पर भी क्या बोल रखा है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये पॉइंट मान लो पी है, और ये पॉइंट मान लो क्यू है, और ये पॉइंट मान लो आर है। बोला है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू बताओ, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर बताओ। क्या बता सकते हो, हाँ आप बता सकते हैं, मैं बताता हूं कैसे। यहां देखो, देखो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस चार्ज का करंट किधर होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किधर होगा, वो इधर होगा। इस चार्ज का करंट किधर होगा, इस चार्ज का करंट में कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इधर। तो देखो आर पे क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट सॉरी, और इस वाले प्लेट के करंट भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल कितना हो गया, दोनों को जोड़ दो, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर इस पॉइंट इधर ले लो पॉइंट, तो इसका करंट किधर होगा, इधर होगा, कितना होगा दोस्त, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण इसका करंट भी कितना होगा, इधर इस पॉइंट को इधर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा आंसर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा क्यू पे निकालो, क्यू पे निकालोगे दोस्तों, तो क्यू पे कितना होगा, देखो इस चार्ज के कारण किधर होगा, इधर कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इस वाले चार्ज का करंट कितना होगा, इधर होगा, कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये एग्जांपल है, तो देखो दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर देते, कितना हो जाए, 0। क्या मेरी बातें क्लियर है, हाँ। अगर दो पैरेलल प्लेट है जिसपे चार्ज सिग्मा कूलम पर मीटर गिवन है आपको, तो बोला कि एक पॉइंट इधर है P, एक पॉइंट Q, एक पॉइंट R, सब पे क्या बताना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताने का तरीका ये होता है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी इन्फिनाइट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस थिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। किससे इंडिपेंडेंट, अच्छे से फॉर्मूला देख लो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो अवे फ्रॉम प्लेट होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो टुवर्ड्स प्लेट होगा, नेगेटिव प्लेट होगा तो टुवर्ड्स प्लेट होगा। तो आपसे क्या बोला कि एक ए प्लेट है, दूसरा बी प्लेट है, दोनों पे सिग्मा कूलम पर मीटर चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 3 पॉइंट दिया, एक इधर लेफ्ट साइड, दूसरा राइट साइड, और इन बिटवीन एक पॉइंट दिया। तीनों पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पूछा आपसे, तो आप बता दिए ये होगा। एक और आप क्वेश्चन जो आप घर पे ट्राई करना, मान लो एक प्लेट है, दूसरा प्लेट है, एक पे प्लस सिग्मा कूलम चार्ज है, दूसरे पे क्या है, माइनस सिग्मा कूलम चार्ज, ठीक है। एक पे कितना है, प्लस सिग्मा, दूसरे पे कितना है दोस्त, माइनस सिग्मा।
और यहाँ पे एक पॉइंट है ए, ठीक है, ए पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है बी और तीसरा पॉइंट है सी। तीनों में बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी बताओ और इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी बताओ। तीनों में बताना दोस्त। इस क्वेश्चन को आप लोग करोगे रूम पर। कहाँ करोगे? रूम पर। क्या यहां तक क्लियर है? अच्छा, ये प्लेट व्लेट आगे हम लोग और भी पढ़ने वाले हैं, आगे बहुत पढ़ेंगे प्लेट। अभी एक बात याद रखना, जब भी कंडक्टर्स पढ़ते हैं दोस्त, क्या पढ़ते हैं? कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में चार्ज जो होता है वो सिर्फ सरफेस पे होता है। तो कंडक्टर में मान लो स्फीयर पढ़ोगे आप, तो स्फीयर के लिए भी क्या पढ़ेंगे आप लोग? सिग्मा। क्या पढ़ेंगे आप लोग? सिग्मा, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि कंडक्टर्स में चार्ज कहाँ होता है? सरफेस पे ऑनली। अब देखो, आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या पूछा दोस्त? कि कोई हेमिस्फीयर इस तरीके से, ठीक है, कोई हेमिस्फीयर है इस तरीके से, जिसके सेंटर पे आपसे क्या पूछा? रेडियस आर ले लो, ठीक है, और ये जिसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा क्या होगा। और आपको ये गिवन है कि आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है कि सिग्मा कूलम पर मीटर, क्योंकि हेमिस्फीयर तो क्या होगा? सरफेस होगा, तो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर लिया। तो देखो, ई एट सेंटर का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद ही होना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो आएगा सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। कितना आएगा? इजी फॉर्मूला याद हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है अभी करने के लिए ना, इस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पर बहुत सारा क्वेश्चन है, और इसमें बहुत सारी चीज़ बचा हुआ भी अभी है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं ना। चलो इसको नोट डाउन करो फास्ट।